ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हो। बाबा कहते हैं, देखो माताओं को चरणों की दासी कहते हैं। बाबा ने चरणों की दासी से सिर का ताज बना दिया तो खुशी रहती है। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया अर्थात विकारी और व्यर्थ बातें चोरी करने में बहुत होशियार होते हैं। अगर सदा बहादुर है, होशियार है, तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही माया दासी बन जाएगी। कौन माया? ये विकारी व्यर्थ नेगेटिव बातें जो होती हैं, ये इन सबको बाबा माया कहते हैं। माया धन नहीं है, माया ये परिस्थितियां, विकारी बातें, व्यर्थ बातें हैं। जब हम होशियार और बहादुर रहेंगे तो ये माया भी हमारी दासी बन जाती है, दुश्मन सेवादारी बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसे मायातीत बने हो, बाप की याद है अर्थात सदा संग में रहने वाले हो। रूहानी रंग लगा हुआ है ना, बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं। रूहानी अर्थात आत्मा, हमारी आत्मा बाबा की शक्तियों और गुणों से, ज्ञान से रंगी हुई, सजी हुई। तो सभी बाप के संग के रंग में रंगी हुए नशो मोह हो या थोड़ा थोड़ा मोह है, बच्चों में नहीं होगा, लेकिन जो दादियां और होती हैं उनका पोत्रों दोत्रों में होता है। बच्चों की सेवा पूरी हुई तो दूसरों की सेवा शुरू हुई, कम नहीं होती है। माताओं में स्पेशली होता है ना, खुद के बच्चों को पाला, फिर पोत्रों दोत्रों में मोह लग जाता है, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। तो इससे बंधन मुक्त हो। बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बंधन मुक्त बने हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई है ना, जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी, अब बाबा ने उनको ज्ञान देकर मालामाल बना दिया। सब कुछ गवाया, अब फिर से बाप द्वारा सर्व खजानों की प्राप्ति कर रहे हैं ना। तो माताएं देखो क्या से क्या बन गई, क्योंकि बाबा के ज्ञान में, ये ज्ञान सुनाने का, दुनिया में सुनाने का कार्य बाबा ने माताओं बहनों को दिया है। चार दीवारों में रहने वाली माताएं अब विश्व का मालिक, स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो नशा रहता है कि बाप ने हमको अपना बनाया, तो कितना भाग्य हो गया ना। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं सोचा था हमने। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहते हो। कभी खजाना माया चोरी तो नहीं कर लेती। तो बाबा अब हमसे पूछ रहे हैं कि मायातीत बने हो या अभी तक कभी कभी उदास हो जाते हो, या ये दुनियावी बातों में आकर अपने आप को दुखी और माताओं को हमेशा कम समझते हैं ना, ऐसे तो नहीं समझती हो कभी। बाबा कहते हैं, सदा बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली हो ना। गोप गोपियां सदा खुशी में नाचते हैं या झूलते हैं, तो सदा बाप के साथ रहने वाली खुशी में नाचती हो ना। बाप साथ है तो सर्व शक्तियां भी साथ हैं। बाप के साथ शक्तिशाली बन जाते हैं। बाप के साथ वाले सदा निर्मोही होते हैं ना, उन्हें किसी का मोह सताएगा नहीं। जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना पक्के, क्योंकि उनको पता होता है ना, बाबा का बन गया था, सर्व आत्माएं बाबा की हैं। तो बाबा उनका पहला पिता है ना, मैं तो उनकी सेकंड नंबर पे हो गई ना। भले आप किसी की माँ भी हो, लेकिन आप आज किसी की माँ हो, उसके शरीर के अंदर भी तो आत्मा है, उसका बाप तो परमात्मा है ना। तो बाबा को आपसे ज्यादा उस आत्मा की फिक्र है। भले आपका वो बेटा या बेटी है, लेकिन आपसे ज्यादा वो बाबा को उसकी फिक्र है। बाबा उसका बाप है ना।
तो बाबा कहते हैं जो मेरे बच्चे बन जाते हैं ना वो निर्मोही बन जाते हैं, उन्हें किसी का मोह नहीं सताता, तो नष्ट मोह हो गए ना। किसी कोई भी परिस्थिति आवे, लेकिन परिस्थिति में भी हमें नष्ट मोह बनना है। जितना नष्ट मोह होंगे उतना याद और बाबा की सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं को नष्ट मोह तो बनना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हमारा मोह किस में रहना चाहिए? बाबा में। बाबा को अपना बच्चा बना। मेरा पहला बच्चा कौन है? बाबा। और फिर बाबा को अगर बच्चा बना दिया तो पहले बच्चे बाबा में ही ज्यादा मोह रहेगा ना। तो बाबा बाबा याद आया, बाबा की याद आई, मतलब बाबा ने आपके सारे काम कर दिए, सारी चिंताएं हल दी, सब कुछ हो गया, क्योंकि आप बाबा की याद में रह रहे हो ना। तो बाबा का काम है आपका सब कुछ कार्य करना। बाबा कहते हैं देखो, माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता, माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है ना। तो गौपाल की प्यारी हो ना आप सब, सदा मुरली पर नाचने वाली हो, मुरली से बहुत प्यार हो, मुरली के बिना रह नहीं सकते। जिसका मुरली से प्यार है ना उसका मुरलीधर से भी प्यार है। यहाँ किसकी मुरली बजती है? परमात्मा की। बुलाते वो कृष्ण की आत्मा के शरीर में है, लेकिन मुरली कौन बजाता है? बाबा। मुरली अर्थात ज्ञान की बातें, उसका ही नाम मुरली दे दिया है। जिसका मुरलीधर से प्यार है फिर उसका सेवा से भी प्यार है। जिसका मुरली से प्यार उनका मुरलीधर से प्यार, और जिनका मुरलीधर से प्यार होगा फिर उनका सेवा से भी प्यार होगा। सेवा अर्थात जिनको बाबा से प्यार होगा उनके मुख से ऑटोमेटिकली बाबा की ही बातें निकलेंगी, उनके कर्म वैसे ही होंगे जैसे बाबा ने कहा। तो सेवा हो गई ना आपके कर्मों से, आपके बोल से, और आप बाबा की याद में रहते हैं तो आपकी अंदर मन भी बाबा में होता है, तो मन से भी हमारे हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलते हैं दुनिया। जो मुरली में मस्त रहते हैं ना उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। पुरानी दुनिया की पुरानी बातें सारा दिन विचार करते रहोगे तो फिर इसका मतलब हम पुरानी दुनिया में हैं। और अगर हम बाबा की ज्ञान की बातें ही विचार करते रहेंगे तो पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी ना। जब सारी दुनिया सो रही है, अभी सारी दुनिया अज्ञानता में सो रही है, आपके घर में कितनों को पता है? आपको निश्चय हुआ है ना कि बाबा आए हैं और इतना कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ज्ञान सुना रहे हैं। और आपके घर में किस 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 को पता है? अगर नहीं पता है तो मतलब वो सो रहे हैं, अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप मस्ती में मस्त हो रहे हो। किसके साथ? बाबा के साथ। बाबा की मीठी मीठी बातें सुनकर हम मस्त हो रहे हैं। देखो बाबा मुरली के जरिए हमें दुनिया का पूरा हाल सुना लेते हैं। हमें ये भी पता है अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। लोग तो अलग अलग सिचुएशंस को ठीक करने में लगे हुए हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी तो उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बनाएंगे करेंगे। और हमें तो पता ही है अब वैसा कुछ यहाँ बनने वाला नहीं है। अभी तो यहाँ पे स्वर्ग की स्थापना हो। माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा होता है, पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट तो बाबा से मिल ही गया है ना। बाबा कहते हैं माताएं किस एक गुण में विशेष अनुभवी है। वह विशेष गुण कौन सा है माताओं में? त्याग और सहनशीलता। और भी कोई गुण है? माताओं का स्वरूप विशेष रहम दिल का भी होता है। त्याग और सहनशील तो होती है लेकिन रहम भी बहुत होता है। माताएं रहम दिल होती है ना। आप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है? आपके घर में बच्चों पे तो आपको रहम आता ही है, और संबंधियों आदि ऐसे भी आता होगा। लेकिन बाबा आज क्या कह रहे हैं?
दुनिया की सर्व आत्माओं के प्रति। बाबा कहते हैं तो माताओं को सबके प्रति रहम आता है। जब रहम आता है तो क्या करते हैं? जो रहम दिल होते हैं ना, वो सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं जब रहम दिल बनते हो तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाता है। इसीलिए माताओं को कल्याणकारी भी कहा जाता है। कल्याणकारी अर्थात कल्याण करना। भले हम जगह जगह पे जाके लोगों की मदद नहीं करें, लेकिन आप अपने जीवन में से 5 मिनट, पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल सकते हो ना विश्व की सर्व आत्माओं के लिए। ये भी नोट कर लेना चार्ट में कि मैंने आज पूरी विश्व की आत्माओं के लिए कितना समय बैठ के बाबा को याद किया। उस समय हमें ये संकल्प करना है कि बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सभी आत्माएं खुशी की अनुभूति कर रहे हैं बाबा को याद करके। ऐसे संकल्प करना। आपके चार्ट में ये भी पॉइंट लिख लेना। फिर आप कितने मिनट भी करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, जितना भी आपको अच्छा लगे, समय मिले। तो बाबा कहते हैं तो माताओं को विश्व की सर्व आत्माओं के लिए रहम दिल बनना है। बस बाहर जाके सेवा नहीं करो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये संकल्प तो कर सकते हो ना, विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, शुद्ध पवित्र हो जाएं। कल्याणकारी अर्थात कल्याण करने। देखो बाप भी विश्व कल्याणकारी आए हैं ना, बाबा भी विश्व कल्याणकारी है, तभी तो ऊपर से नीचे से पतित दुनिया पतित शरीर में विश्व का कल्याण करने आए। तो वैसे माताओं को भी विशेष बाप के समान कल्याणकारी का टाइटल मिला हुआ। ऐसे उमंग आता है कि हम परमात्मा के मददगार बने हैं, हमें बाबा वर्षा दे रहे हैं। क्या से क्या बन गए हो ना। स्व के परिवर्तन से औरों के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस रखो। बाबा कहते हैं उस सेवा से तो हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, होता है। वह हद की सेवा है जो आप दुनिया अपने जीवन में करते हो, घर गृहस्थी संभालते हो, वो हद की सेवा हो गई। मतलब पति की, बच्चों की, सास ससुर और संबंधियों की सेवा करते हो। लेकिन बाबा ने हम माताओं बहनों को किसके लिए चुना है? विश्व की सर्व आत्माओं के, क्योंकि बाबा को विश्व का कार्य करना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब इसमें भी हमें वैसे ही उमंग उत्साह से कार्य करना है कि हम जैसे अपने घर परिवार वालों की सेवा करते हैं, सारा दिन उनकी देखभाल करते हैं, तो अब हमें विश्व की और आत्माओं के लिए भी अच्छी सोच रख के उनके प्रति दान देना है, शक्तियों गुणों का। बाबा कहते हैं माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई हैं। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता होती है। तपस्या अर्थात किसी बात, किसी भगवान का जाप जपना नहीं। तपस्या अर्थात आपके जीवन में सारा दिन क्या रहता है? मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, ये वो। तो ये जो आपके मन में बस एक ही बात रहती है ना, यही तपस्या है। और अब हमें घर गृहस्थी धंधा रोटी तो संभालना है, लेकिन अब हमारे मन बुद्धि में कौन होना चाहिए? बाबा। बाबा के साथ उठो बैठो खाओ पियो, तो आप चलते फिरते तपस्या में हो। बस अब परिवर्तन करना है। जो कार्य मैं खुद समझ के करती थी कि मेरा है मेरा है, अब वो सब कुछ बाबा को देके, बाबा को अपना बना के आप बाबा को याद करते रहो, तो फिर आपका सब काम बाबा करेंगे और आप सिर्फ बाबा को याद करके निमित्त बन के कार्य करते जाओ। तो माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता होती है। इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना है। इसमें भी बिजी रहना है अब आपको।
को। आप अपनी सोच से भी औरों को बाप का परिचय दे सकते हो। संगम युगी ब्राह्मणों का ही काम सेवा करना है। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण कथा जरूर करेंगे ना, तो ऐसे यहाँ भी कथा करना अर्थात सेवा करना। तो हमें कौन सी कथा करनी है? हमें जैसे वो कथा करते वो नहीं, वैसे नहीं करनी। यहाँ जो भी हमें ज्ञान की बातें बताते हैं ना बाबा, वैसे आजकल तो कुछ ना कुछ परेशानी किसी को आती रहती है। तो आप अपने जीवन में परेशानियों से दूर होने के लिए आपको कौन कौन से बाबा के ज्ञान के पॉइंट काम में आए हैं अभी तक, तो आप वही ज्ञान के पॉइंट औरों को सुनाओ। तो ये सेवा करनी। तो जगत माता बन जगत के लिए सोचो। बाबा कहते हैं तुम एक माता जगत माता हो। बेहद के बच्चों के लिए सोचो। सिर्फ घर के बच्चों के लिए नहीं सोचो, अभी अभी बेहद के बच्चों के लिए सोचो। हद के 63 जन्म तो हो गए। 63 जन्मों से तो बस अब अपना परिवार ही संभाल रहे हैं ना। अब इस एक जन्म में वो भी कितना थोड़ा सा ही बचा है संगम युग। तो बाबा के साथ हमें पूरी विश्व की आत्माओं की सेवा करने का चांस, वो भी सिर्फ अभी ही मिलता है, बाकी समय हमें नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी विशाल बुद्धि बनानी है, क्योंकि हम अब किसके किसके राइट हैंड बने हैं? गॉड फादर के, परमात्मा के। और बाबा हमारे लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब पुण्य आत्मा बनना है। सबसे बड़ा पुण्य है ही दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजानों की महादानी बनो। जो आपको मिल रहा है अंदर, प्राप्तियां हो रही हैं, वो औरों को भी दान दो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं ना, उतना पदम गुणा बढ़ जाता है। देखो हमें कोई खुशी की बात सुनते हैं हम, तो अगर हम औरों को भी बताते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा का खजाना है ना, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, खुशी, ये हम जितना बांटते हैं ना उतना बढ़ जाती है। जितना हमारे अंदर शक्ति है, हम औरों को शक्ति देने के लिए कुछ समझाने देते हैं, कुछ सहारा देते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ जाती है। हमारे अंदर जो समझ है, अगर हम औरों को समझाते हैं तो हमारे अंदर वो समझ बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं अब जो तुम्हें मिला है वो दो, इससे तुम्हारा पदम गुणा बढ़ जाएगा। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। हम अगर औरों के प्रति सुख शांति का संकल्प भी करेंगे ना, विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति हो रही है, तो इससे हमारे अंदर भी सुख शांति के वाइब्रेशन ये जो है ये आते हैं, और हमारे अंदर भी सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति बढ़ती है। हमने औरों को तो दान दिया है, लेकिन हमारे अंदर भी बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि सारा दिन ऐसी बातें सोच के बहुत सारी वेस्ट बातें भी हम सोचते हैं, हमारा बहुत टाइम वेस्ट भी जाता है। जब आप ये चार्ट मेंटेन करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना समय, कितने थॉट्स वेस्ट करती हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपना समय किसी सही कार्य में और अच्छे कार्य में लगाऊं, अपने थॉट्स में अच्छे अच्छे थॉट्स सबके लिए करूं, तो ताकि थॉट्स भी काम में आए। ऐसे उमंग रहता है? बाबा प्रश्न पूछते हैं। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते हो, उतना ही महादानी पुण्य आत्मा बनते हो, और भविष्य भी सदा काल का जमा होता है। और हमें मूल बात ये याद रखना है कि हमारा भविष्य के लिए जमा हो रहा है। द्वापर युग से तो हमारा एक जन्म का दान पुण्य अच्छे कर्म दूसरे जन्म में काम आते थे। यहाँ इस एक जन्म में जितना हम अपना तन मन धन बाबा के कार्य में, बाबा के बच्चों की सेवा के कार्य में लगाएंगे, उतना हमारा 21 जन्मों के लिए जमा होता जाएगा।
ये भी ड्रामा में भाग्य है ना, जो हमें चांस मिला है और हमें समझ में आ रहा है। मूल बात तो ये, ज्ञान तो बहुत जने सुनते हैं, बहुत जने प्रदर्शनी वगैरह ऐसे बाबा के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यू कौन करता है? उसमें से कोई में भी कोई निकलता है। फिर कंटिन्यू सुनने के बाद भी उन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कौन करता है? उनमें भी बहुत फोटो में कोई निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में आपका भाग्य है ना, जो आपको चांस मिला। तो अब अपने 21 जन्मों के लिए जमा करो तन मन धन बाबा के इस कार्य में, अर्थात तन मन धन बाबा को अर्पित करके बाबा की डायरेक्शन अनुसार सब कार्य करो। सोच कर किया तो सिल्वर चांस, अगर फ्रैग दिल होके करेंगे तो गोल्डन चांस, अर्थात गोल्डन दुनिया की। तो अब बाबा कहते हैं अब हमारे पूरे 21 जन्मों की कमाई भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, तो पिछले जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से हम मुक्त भी हो रहे हैं। तो ये है हमारा अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन। अलौकिक बाप हमें मिला है ना, हमें अलौकिक वर्षा दे रहा है। जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। देखो बाबा का वर्षा गुण शक्तियाँ ज्ञान कोई स्थूल चीजें थोड़ी हैं, ये तो अंदर प्राप्ति हो रही है ना आत्मा को। जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन आत्मा में प्राप्तियां हो रही हैं, आत्मा में सब भर रहा है। लौकिक बाप हद का वर्षा देता है, ये अलौकिक बाप हमें बेहद का वर्षा देता है। तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। जैसे लौकिक जीवन में स्मृति में तो नहीं, बार बार स्मृति थोड़ी करनी पड़ती है कि मेरा ये बाप है, मेरा ये घर है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, नहीं। तो स्मृति में रहता है ना। जैसे शरीर से मरने के बाद कभी भी पिछले जन्म को याद नहीं करते हैं, तो ऐसे बाबा आप कहते हैं कि ये आपका अलौकिक जन्म हुआ है, आपको नया जन्म मिला है। लौकिक जन्म को तो अब अपने लौकिक, जो हमारा लौकिक संबंधी लौकिक जन्म भी था, उनको भी हमें अलौकिक में परिवर्तन करना है। जैसे कन्या एक घर से दूसरे घर में आती है, तो फिर अगर वो अपने पियर घर में जाएगी तो उसका थोड़ा देखने का व्यवहार वगैरह, उनसे संबंध निभाने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे तो अब वो उस घर की पहले है, इस घर की बाद में, तो उनका रहना खाना पीना चलना व्यवहार करना में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो बाबा भी हमें यही कह रहे कि अब तुम अलौकिक बाप के बने हो ना, तो लौकिक अपना पिछले संबंध भी निभाते हुए अपना अलौकिक पना नहीं भूलो। हमें जो अलौकिक स्मृतियाँ बाबा ने हमें दी हैं, बाबा हमें कहते हैं सभी को आत्मिक रूप में देखो, ये सब मेरे भाई हैं, इस समय इस शरीर में इस संबंध से पार सजा रहे हैं, लेकिन असल में हम सब भाई भाई परम धाम के रहने वाले। अब युग बदल रहा है ना, दुनिया कलयुग है, कलयुग में है। हम अभी कहाँ आ गए हैं? संगम युग पे, क्योंकि हम सत्य की ओर निकल चुके हैं। अब हमारे अंदर फिर अब जब हम रास्ते में कहीं और जा रहे हैं, और कई लोग अभी तक अपने पुराने ही ठिकाने में हैं, तो जो रास्ते में नई जगह की ओर जा रहे हैं उसके विचार तो अलग ही होंगे ना। उसको तो यही लगेगा ना कि अब बस मैं पहुंची की पहुंची, पहुंची की पहुंची। तो बाबा कहते हैं बाकी सब कलयुग में है, आप संगम युग पे हो, तो आपका युग परिवर्तन हो गया है। तो आपकी स्मृति सोच व्यवहार वगैरह सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब कलयुग में तो नहीं जाना है ना, कलयुग के दुख तो देखे हैं ना। तो फिर अब जब बाबा हमें इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति देकर हमें सत्य की ओर ले जा रहे हैं, तो फिर हम वापस अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे लिए हम अभी बीच में हैं,
लेकिन हमें कलयुग की लाइफ अच्छी लगती है या अभी संगम युग पे जो बाबा हमें सतयुग में ले जाने के लिए तैयार करते हैं अच्छा लग रहा है? सतयुग में जाना है अभी तक कलयुग की जैसे ही रहना है। अभी हम कहाँ पे हैं? बॉर्डर पे। बॉर्डर क्रॉस किया करते हैं ना, लेकिन फिर बॉर्डर क्रॉस करते समय ये भी ध्यान में रहता है अब कहीं हमारा दुश्मन हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो यहाँ हमारे दुश्मन कौन है? माया, अर्थात विकारी और पुरानी बातें, पुरानी यादें, ऐसे कुछ कुछ जो भी होता है पुराना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं ये हमारा कौन है? दुश्मन है। तो जब हम बॉर्डर पे अभी क्रॉस कर रहे हैं, सत्य की ओर जा रहे हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी किससे रखनी है? विकारों से, पुरानी बातों से। नहीं तो फिर से अगर हम उस चक्कर में आ गए तो फिर से कलयुग में चले जाएंगे। इसीलिए हमें हर घड़ी बाबा की याद में रहना है, ताकि हम इस बॉर्डर को अच्छे से क्रॉस कर लें और अपनी सत्य की नई सुख शांति वाली दुनिया में चले जाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता बने। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है, युग सत्युग बन जाता है। कब? जब हम सत्यता की शक्ति को धारण करते हैं। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। देखो हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सत्यता की शक्ति हम धारण करेंगे, जो बच्चे बाबा को पहचान गए हैं उन आत्मा के सदके सभी आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है ना, ऐसी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रदान बना देती। स्लोगन है योगी आत्मा वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। ऐसा नहीं हो कि हम योगी अर्थात बाबा को याद करने वाले, ऐसा नहीं हो कि हम बाबा को याद करने बैठे और कभी हमारी टांग हमें खींच रही है कि टांग में दर्द हो रहा है, कभी हमारा सर में दर्द हो रहा है तो सर खींच रहा है। तो प्रकृति की हलचल तो कभी कुछ होती रहती है ना, ये हमारी प्रकृति है ना शरीर। तो ये भी, और जो बाहर की दुनिया की प्रकृति जैसे हवा, आंधी, तूफान, पानी, ये सब, तो ये इन सब की भी हलचल में हमें आकर्षित नहीं होना है। क्योंकि जब हम आत्माएं बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी भी शक्ति आ जाती है कि ये प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। बल अगर कोई बच्चा बाबा की याद में बैठा हो और बहुत तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी हुआ, लेकिन आप अगर सच्ची याद में बैठे हो ना, तो ये प्रकृति का तूफान बारिश भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये आपकी दासी बन जाएगी। और शरीर में भी अगर हमारी हलचल हो रही है और हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो आप बाबा को याद करते रहो, फिर देखना आपके शरीर का दर्द भी खत्म हो जाएगा, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि बाबा की याद में आत्मा अशरीरी हो जाती है, तो उसको शरीर का भान भी नहीं रहता है। और हमें तो बाबा को याद करना ही है ना। तो बाबा कहते हैं योगी आत्मा वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित नहीं करे।